王告诉我，你干什么？这边没有地雷。 कहानी की शुरुआत बगदाद शहर के रेगिस्तान को दिखाते हुए होती है, जहां पर की आर्मी एजेंट्स की टीम अपने लीडर लू फेंग के साथ एक मिशन पर आई हुई थी। लू वहां पर आकर कंपनी के मालिक से मिलता है। असल में इस फैक्ट्री की कंपनी के जो लोग थे वो एक बड़ी मुसीबत में थे। उन पर हर रोज हमले हो रहे थे और यही वजह थी कि ल्यू की टीम भी इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ आई थी। फैक्ट्री की लीडर लू से कहती है कि उसे यहाँ पर 400 लोगों को बचाना है और हम सभी को यहाँ से बचाकर ग्रीन जोन तक पहुँचाना है। खैर अब इसके बाद हम गाँव में क्रिस नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसके पास उसका भाई आता है। वो उससे कहता है कि भाई मैं आपके लिए एक मिशन लेकर आया हूँ, जिसे पूरा करने पर हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। हमें बस में कुछ लोगों को अगवा करना होगा। जब क्रिस अपने भाई की ये बात सुनता है तो वो उसे मना कर देता है, क्योंकि क्रिस कभी भी कोई गलत काम नहीं करता था। सब्सक्राइब कीजिए ऑल मूवी एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिए। खैर इसके बाद हम क्रिस के गांव में ओवेन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि जमीन से पानी निकालने का काम किया करता था। अब क्योंकि क्रिस के गांव में भी पानी की कमी थी और वो अपने गांव वालों से काफी प्यार किया करता था, इसलिए वो पानी निकालने के लिए ओवेन को बुलाता है। अब ओवेन उस कुएं से पानी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। क्रिस के गाँव के लोग काफी गरीब थे और गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही थी, इसलिए ओवेन क्रिस से कहता है कि अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो शायद हम यहाँ से पानी आसानी से निकाल सकते हैं। और ये बात सुनकर क्रिस ओवेन से कहता है कि ठीक है, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। दूसरी तरफ लू फैक्ट्री के अंदर अपने लोगों के साथ मिलकर ये प्लान कर रहा था कि हमें फैक्ट्री के लोगों को बचाकर हाईवे ऑफ डेथ से लेकर जाना होगा और तभी हम लोग ग्रीन जोन तक पहुंच सकते हैं। ये रास्ता शॉर्टकट तो है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। इसके बाद फैक्ट्री की लीडर सभी सिस्टम को लॉक करके सभी डेटा एक पेन ड्राइव में लेकर अपने बैग में रख लेती है, ताकि सब कुछ उस ड्राइव में महफूज हो जाए और किसी को कोई खतरा ना हो। और इसके बाद वो अपना बैग अपनी असिस्टेंट को दे देती है। दरअसल इसकी असिस्टेंट लियो की बेटी थी। कुछ समय पहले उसकी अपने डैड लू के साथ लड़ाई हो गई थी, क्योंकि जब उसकी मोम की डेथ हुई तब लू उसके पास नहीं था और यही वजह थी कि लू की बेटी उससे नाराज रहती थी। इसके बाद सभी लोगों को बस में बैठाकर ग्रीन जोन की तरफ ले जाया जाता है और जल्द ही ये लोग हाईवे ऑफ डेथ के पास पहुंच गए थे। और यहाँ आकर लू की बेटी काफी डर रही होती है, क्योंकि आज तक जो भी इस रोड से गुजरा है वो जिंदा नहीं बचा है। रोड की दोनों साइड गाड़ियां ही गाड़ियां थी, जिनका एक्सीडेंट होने की वजह से बुरा हाल था। लियो अपनी टीम से चारों तरफ नजर रखने के लिए कहता है और इसके बाद अपनी बस को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में दो गाड़ियां ऐसे खड़ी थी जिनकी वजह से रास्ता बंद था। ये देखकर लू की बेटी कहती है कि हमें बस को यहीं रोक देना चाहिए, लेकिन लू ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये गाड़ियां यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ी हैं, हम किसी भी कीमत पर बस को यहाँ नहीं रोकने वाले और हर हाल में हमें यहाँ से निकलना ही होगा। और जब लू अपनी बस को इन गाड़ियों के पास लेकर जाता है तो यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे बस में बैठे सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन लू फिर भी अपनी बस नहीं रोकता और वो आगे बढ़ता रहता है। दरअसल जिन बस में ये लोग बैठे थे ये खास तरह के मटेरियल से बनी थी, इसलिए इन पर गोलियों और बॉम्ब्स का कोई असर नहीं होता। लू अपनी बेटी से कहता है कि इन गाड़ियों का इस तरह रोड के बीच में खड़ा होना हम लोगों को गुमराह करना था। खैर जब ये लोग आगे जाते हैं तो लू देखता है कि रेत का एक बहुत ही बड़ा तूफान इनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन लू उस तूफान से भी नहीं घबराता और बस को लेकर आगे बढ़ता रहता है। और तभी यहाँ पर क्रिस की टीम इस तूफान का फायदा उठाकर एक बस को हाईजैक कर लेती है, क्योंकि जैसा कि हमें पता था कि क्रिस को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो ये काम कर रहा था। उसने अपने भाई की बात को मान लिया था। खैर अब जब तूफान रुकता है और ये लोग अपनी बसेस को रोकते हैं तो इन्हें पता लगता है कि इनकी एक बस गायब थी, जिसमें ऑयल फैक्ट्री की लीडर भी थी। तब इनकी टीम में से लड़की बताती है कि मैंने उसे दूसरी तरफ जाते हुए देखा है। खैर अब लू यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर को बुलाता है, जिससे कि उस बस को जल्दी से ढूंढा जा सके, और इसका में लू की बेटी भी उसके साथ जाने के लिए कहती है और इसीलिए लू अपनी बेटी को हेलीकॉप्टर में लेकर बस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद लू हेलीकॉप्टर से ट्रक को देखता है तो उसे समझ आता है कि असल में रेत का कोई तूफान नहीं था, बल्कि दुश्मनों ने इस ट्रक की मदद से रेत का नकली तूफान बनाया था ताकि इनकी बस को हाईजैक कर सके। खैर कुछ देर के बाद लू को अपनी बस नजर आ जाती है। टीम से कांटेक्ट करने पर उसकी साथी लू को बताती है कि अमेरिकन ने हमारे 5 साथियों को अगवा कर लिया है, जिसमें की ऑयल फैक्ट्री की लीडर भी थी। जिसके बाद लू अपनी टीम से दोबारा कांटेक्ट करता है और बाकी की बसेस को ग्रीन जोन तक पहुंचाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जब क्रिस भी अपने साथियों के साथ बैठकर गाड़ी में आगे बढ़ रहा था तो ऊपर से लू अपने हेलीकॉप्टर से इन पर बॉम्ब गिराता है, इसलिए क्रिस भी अपनी गाड़ी से निकलकर हेलीकॉप्टर पर हमला करने लगता है, जिससे हेलीकॉप्टर इनसे थोड़ा दूर हो जाता है क्योंकि उसमें आग लग गई थी। इसके बाद क्रिस अपने भाई को एक खंडर में ले आता है और उससे पूछता है कि ये मिशन किसका है, मुझे सब कुछ सच बताओ, जिसमें इतना ज्यादा खतरा है, हेलीकॉप्टर से हम पर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। तभी यहाँ पर ओवेन आता है, जो कि क्रिस का दोस्त था। वो उसे बता रहा है कि ये सारा प्लान मेरा था और उसी ने ही ऑयल फैक्ट्री की लीडर को भी अगवा कर लिया था, जिसका मकसद ऑयल कंपनी के सिस्टम को हैक करके अपने कंट्रोल में लाना था, जिससे कि इसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। फैक्ट्री की लीडर को भी ये बात समझ आ जाती है कि वो ओवेन था जो कि इनकी फैक्ट्री पर हमले करा रहा था, ताकि जब हम लोग अपनी जगह बदलकर ग्रीन जोन की तरफ जाने लगे तो ये लोग हमें अगवा कर लें। अब क्रिस ओवेन से कहता है कि तुम इतना बड़ा प्लान कैसे बना सकते हो और अब मैं आगे तुम्हारा इस प्लान में साथ नहीं दूंगा, तुम मुझे मेरे पैसे दो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
लेकिन ओवेन कहता है कि अभी कुछ और काम बाकी है जिसके बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। क्रिस का भाई भी यही कहता है कि भाई कहना मान लो, अभी कुछ और काम बाकी है। लेकिन क्रिस कहता है कि तुम लोग भाड़ में जाओ और अगले 2 घंटे में मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये कहकर क्रिस वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद उसका भाई ओवेन से कहता है कि हमें क्रिस के बिना ही काम करना होगा, लेकिन ओवेन उसके साथ गद्दारी करता है। वो क्रिस के भाई को मार देता है और उसके बाद सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ क्रिस भी अपने गाँव में पहुंच गया था और उससे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। खैर अब वो अपना मूड ठीक करने के लिए बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए चला गया था। तभी यहाँ पर लियो आ जाता है जो कि कहता है कि मैं यहाँ पर अपने लोगों को बचाने के लिए आया हूँ जिनको तुमने अगवा किया है। मैं जानता हूँ कि मेरे लोग तुम्हारे पास हैं। क्रिस कहता है कि देखो मैं भी अपने गाँव वालों को बचा रहा हूँ, क्योंकि क्रिस ने ये काम भी अपने गाँव वालों की खातिर ही किया था ताकि उनके लिए पानी का इंतजाम कर सके। और ये सारा प्लान ओवेन का था ताकि क्रिस भी उनका साथ दे सके, लेकिन ओवेन ने उसे धोखा दे दिया। खैर इसके बाद लो वहां से चला जाता है। खैर अब इसके बाद क्रिस एक खाली फैक्ट्री में आता है जहाँ पर वो अपनी भाई की बॉडी को देखता है और तभी वहाँ पर लू भी आ जाता है। इन दोनों के बीच यहाँ पर बहुत लड़ाई होती है। कभी क्रिस लू पर भारी पड़ रहा था तो कभी लू क्रिस पर, क्योंकि क्रिस को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद उसके भाई को लू ने मारा होगा। लेकिन जब वहाँ पर एक भारी चीज क्रिस के भाई पर गिरने वाली होती है तो लू से बचा लेता है और यहाँ पर क्रिस भी समझ जाता है कि उसके भाई को लू ने नहीं मारा बल्कि इसमें ओवेन का हाथ होगा। लेकिन तभी इन पर गोलियां बरसने लगती हैं। दरअसल यहाँ पर ओवेन ने अपने गुंडों को इन्हें मारने के लिए भेजा था, लेकिन ये उन गोलियों का मुकाबला करते हैं और क्रिस उन पर बॉम्ब गिराता है जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वो गुंडे भी यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इस सब में क्रिस की गाड़ी बर्बाद हो जाती है। अब ये दोनों भी समझ गए थे कि इन दोनों को एक ही इंसान को पकड़ना है जो कि है ओवेन, क्योंकि अब वो इन दोनों का दुश्मन था। क्रिस कहता है कि मैं जानता हूँ कि ओवेन कहाँ मिलेगा। दूसरी तरफ ओवेन कंपनी की लीडर और उसके कुछ लोगों को फैक्ट्री में ले आया था जहाँ पर कि वो सिस्टम को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर एक कोड लगा हुआ था। ओवेन जब फैक्ट्री की लीडर से कोड के बारे में पता करता है तो वो नहीं बताती और इसीलिए वो उसके 2 लोगों को मार देता है, जिसे देखकर फैक्ट्री की लीडर डर जाती है और अब वो उसके बेटे को मारने की धमकी देता है। तो फैक्ट्री की लीडर उसे बता देती है कि ये कोड एक पेन ड्राइव में है जो कि मैंने अपने बैग में रखी थी, लेकिन अब मैं नहीं जानती कि वो कहाँ पर है। मुझे बस ये याद है कि वो बैग मैंने अपनी असिस्टेंट को दिया था। तभी यहाँ पर फैक्ट्री की लीडर का बेटा अपनी माँ के फोन पर कॉल करने के लिए कहता है, जिससे कि उन्हें उनके फोन की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा कि वो फोन और वो बैग कहाँ पर है। दरअसल वो बैग लू की बेटी के पास था। उधर ही लू को बाकी के लोगों की ग्रीन जोन में पहुंचने की खबर मिल जाती है। यहाँ पर लू की बेटी उससे पूछती है कि तुम क्रिस पर कैसे भरोसा कर सकते हो। लू कहता है कि क्रिस एक अच्छा इंसान है, वो लोगों की भलाई के बारे में सोचता है और हम उस पर यकीन कर सकते हैं। तभी क्रिस को लू की डायरी मिलती है जिसे उठाकर वो उसके पास लाता है। वो कहता है कि क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो? तुम तो काफी खुश नसीब हो कि तुम्हें ऐसी लड़की मिली जिसकी तस्वीर तुम हमेशा अपनी डायरी में रखते हो। लू कहता है कि अरे नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, ये मेरी बेटी है। और इसके लिए क्रिस उससे माफी मांगता है। लू बताता है कि जब मेरी वाइफ की डेथ हुई तब मैं अपनी बेटी के पास नहीं था, जिस वजह से वो मुझसे आज तक नाराज है और मैं इस मिशन पर भी इसीलिए आया था ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं, क्योंकि वो यहाँ ऑयल फैक्ट्री में काम करती है। क्रिस कहता है कि दोस्त फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर सबको बचा लेंगे। तभी उन्हें यहाँ पर कुछ आदमियों के होने का एहसास होता है। अब ये दोनों उन लोगों का मुकाबला करते हैं। दरअसल इन्हें ओवेन ने भेजा था और वो यहाँ पर फैक्ट्री की लीडर का बैग लेने के लिए आए थे जो कि लू की बेटी के पास था। उनके पास काफी सारे हथियार थे। उन्होंने सभी गाँव वालों को होस्टेज बना लिया था और अब वो फैक्ट्री की लीडर का बैग भी मांगते हैं जिसमें कि वो पेन ड्राइव थी जिसमें सिस्टम का कोड लॉक था। क्रिस वो बैग उन्हें दे देता है, जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा करने पर लू और उसकी बेटी बहुत नाराज होते हैं। क्रिस कहता है कि देखो मैं पूरे गांव वालों की जान ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता था। जब सुबह होती है तो क्रिस लू की बेटी से पूछता है कि आखिर उस बैग में ऐसा क्या था जिसको देने के लिए तुम तैयार नहीं थी, जिस पर वो बताती है कि उस बैग में एक पेन ड्राइव थी जिससे कि ऑयल फैक्ट्री के पूरे सिस्टम को हैक कर सकते हैं और पूरे बगदाद शहर के ऑयल को कहीं पर भी ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि इस सिस्टम से ऑयल स्मगलिंग भी होती है जिसके बाद किसी भी शहर या देश को वो ऑयल बेचा जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये आज तक की ऑयल की सबसे बड़ी चोरी होगी। दूसरी तरफ हम जर्मनी के एक शिप को देखते हैं जिसका कैप्टन फोन पर ओवेन से बात कर रहा था। दूसरी तरफ गांव से भी क्रिस और लू निकल गए थे, लेकिन लू की बेटी को ये लग रहा था कि वो दोनों मिलकर भी सब कुछ नहीं रोक पाएंगे और इसीलिए गाड़ी लेकर वो भी उनके पीछे ही निकल जाती है। दूसरी तरफ ओवेन के आदमी उस बैग को लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं। वो फैक्ट्री की लीडर को उस बैग को देकर पेन ड्राइव का लॉक खोलने के लिए कहता है। वो पेन ड्राइव को जैसे ही सिस्टम में लगाती है सारा सिस्टम ऑन हो जाता है और इसीलिए ओवेन उस जर्मनी के शिप में ऑयल भरवाने के लिए कहता है, लेकिन इस काम में 24 घंटे लगने वाले थे। अब कुछ देर में क्रिस और लू भी अपने एक ट्रक में ओवेन के इस फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। वो उसके सभी आदमियों का मुकाबला करते हैं और लू बड़ी ही शानदार तरीके से एक पाइप पर चढ़कर ओवेन के आदमियों को मार देता है। और ये सब छिपकर ओवेन भी देख रहा था। वो अपने आदमियों से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उसका यहाँ का काम पूरा हो गया था। जर्मनी के शिप में ऑयल भरा जा चुका था। अब क्रिस भी फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और वहाँ आकर गुंडों को मारने लगता है और तभी उसकी नजर बाहर जाती है। वो देखता है कि
ओवेन यहाँ से भाग रहा है और अब वो भागते हुए उसका पीछा करता है। तभी रास्ते में उसे लू की बेटी मिलती है जो कि गाड़ी लेकर यहाँ तक पहुंच गई थी, इसीलिए ये दोनों मिलकर अब ओवेन का पीछा करते हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री में लू ओवेन के आदमियों का मुकाबला कर रहा था। वो एक एक करके सभी को पीट देता है और तभी यहाँ पर ऑयल फैक्ट्री की लीडर आती है। वो कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया, उन्होंने पेन ड्राइव से ऑयल की चोरी कर ली है, हमें ये सब रोकना होगा। दूसरी तरफ क्रिस रास्ते में ओवेन का पीछा कर रहा था और अब वो अपनी गाड़ी को जंप करता है। उसके पीछे लू की बेटी भी अपनी गाड़ी को जंप कराती है, लेकिन इससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इस बात के लिए क्रिस लू की बेटी पर गुस्सा करता है। लेकिन तभी यहाँ पर लू एक ट्रक लेकर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दोनों भी उस ट्रक में बैठकर ओवेन का पीछा करते हैं। क्रिस लू को ओवेन तक पहुंचने का एक शॉर्टकट बताता है, जिसके बाद ये उस ट्रक से रॉकेट लॉन्चर छोड़ने लगते हैं और ये वही ट्रक था जिससे उस नकली तूफान को बस को हाईजैक करने के लिए बनाया गया था। खैर अब क्रिस ओवेन तक पहुंच जाता है और तेजी से अपने ट्रक को लाकर ओवेन के ट्रक में टक्कर मार देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और ओवेन का ट्रक दूर जाकर गिरता है। ओवेन काफी जख्मी हो चुका था। जब वो क्रिस को देखता है तो अपनी गाड़ी को देखकर वहां से भागने लगता है। अब लू ने भी क्रिस को वापस अपने ट्रक में बुला लिया था और अब क्रिस ट्रक से लटक जाता है और उस रॉकेट लॉन्चर की वजह से जल्दी से ओवेन के ट्रक के पास आ जाते हैं। लेकिन अब उनका ट्रक भी कंट्रोल से बाहर हो गया था, इसीलिए वो एक रस्सी को ओवेन के ट्रक में डालकर अपने ट्रक को खाई से नीचे गिरा देते हैं और खुद उस रस्सी के सहारे लटक जाते हैं। ये देखकर ओवेन उन पर हंसने लगता है, लेकिन गाड़ी में वजन ज्यादा होने की वजह से ओवेन की गाड़ी भी उस खाई में गिर जाती है। अब लू उस रस्सी को छोड़ देता है और वो अपनी बेटी के साथ एक पत्थर पर आकर गिरता है और ओवेन अपनी गाड़ी के साथ खाई में गिरकर मारा जाता है। अब यहाँ पर लू और क्रिस तो बच चुके थे, लेकिन ये देखते हैं कि क्रिस इन्हें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। इन्हें लगता है कि शायद क्रिस मर गया। तभी लू की बेटी की नजर लू की डायरी पर पड़ती है। जब उसे देखती है तो उसमें उसकी माँ और उसकी तस्वीर थी। लू कहता है कि बेटा मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार किया करता था, मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहता था। ये बात सुनकर लू की बेटी उसके गले लग जाती है। तभी लू के पैर को नीचे से क्रिस पकड़ लेता है, क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। अभी दोनों उसे ऊपर खींच लेते हैं। अब ये तीनों बच तो गए थे, लेकिन ये सोचते हैं कि अब ये तीनों यहाँ से निकलेंगे कैसे। तब लू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हमें यहाँ पर जोर से शोर मचाना चाहिए ताकि कोई हमारी मदद कर सके। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि इन्होंने उस जर्मन शिप को भी पकड़ लिया था जिसे कि ओवेन ने ऑयल बेचा था और अब क्रिस के गांव में भी पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये काम क्रिस और लू ने मिलकर किया था। सभी गांव वाले बहुत खुश थे। फिर लू की टीम उसके पास आकर अगले मिशन के बारे में पूछती है। तब क्रिस भी कहता है कि दोस्त मैं हर मिशन में तुम्हारा साथ दूंगा। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।